अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एमडी के 2025 के पेपर को, जिसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी पोर्शन को करेंगे कि जो लास्ट टाइम हमारे पास कौन से एमसीक्यूज़ आए थे या किस टॉपिक से या किस चैप्टर से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बने थे। डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में। हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज था एमडी गेट 2025 का, तो वो आपके पास था ओवर कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। हमारे पास जो ओवर कंज्यूमेशन होती है किसी भी चीज़ की, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन किस चीज़ से हमारी बॉडी में बन सकता है या उसके चांसेस हैं कि वो बन सके। तो आपके पास उन्होंने ऑप्शन दिए थे लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट कंटेन विटामिन सी, फ्रूट कंटेन हाई फाइबर या वोल ग्रेन्स। ठीक है, तो इन चारों में से वो जो आपके पास लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। जो आपके पास सेकेंड एमसीक्यूज था, विच प्रोडक्ट is produced by genetically modified bacteria for patient with diabetes mellitus। जो इसके बाद आपका राइट आंसर है वो है ए। एंड जो थर्ड एमसीक्यूज है, विच चेंजेस अकर इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रोफिरेट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो है आपके पास इट्स रीजनेट एंड थिकनेस। जो आपके पास थर्ड जो ये एमसीक्यूज है वो आपके जो चैप्टर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उसमें से है। एंड जब हम फोर्थ एमसीक्यूज की बात करते हैं तो रोल ऑफ mRNA इन कोविड-19 वैक्सीन लाइक जो आपके पास फाइजर्स थे या मॉडिफाइड थे, तो उनका काम क्या था। तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हेल्प द इम्यून सिस्टम recognize the virus, instruct cell to produce the viral spike protein, FC trigger immediate antibody release from memory cells that delivers enzyme that destroy the virus। तो आपके पास जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है आपके पास बी, instruct cell to produce viral spike protein। एंड फाइव जो आपके पास एमसीक्यूज है, लिविंग सेल ऑफ कार्टिलेज आर कार्ड। ठीक है, लिविंग सेल जो हमारे पास जो कार्टिलेज के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो आपके पास राइट आंसर है वो सी, चोंड्रोसाइट्स। ठीक है, एंड सिक्स नंबर जो आपके पास एमसीक्यूज है वो है द रेगुलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिलीज फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिलम। ठीक है, जो सिक्स का जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, कैल्शियम आयंस। एंड सेवन देखें, ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो आपके पास जो सेवन का राइट आंसर है वो है ए, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद हम जब 8 को देखें तो क्रॉसिंग अवर इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन। जब हमारे पास क्रॉसिंग अवर होती है तो जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है। तो सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोस या सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोस। तो इसके बाद जो आपका 8 का जो आंसर है वो आपके पास बी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोस। 9 देखें, नेम द बायोमोलिक्यूल असेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। देखें ये आपके पास जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स इनका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये है आपके पास जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोरेज भी करता है एंड ट्रांसफर का भी काम करता है। जब हम 10 को देखें तो व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके पास जो केमिकल कंपोजिशन क्या है क्रोमोसोम्स की,
क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, तो 10 का जो राइट आंसर है वो है आपके पास बी, डीएनए एंड प्रोटीन। 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड मायोफाइब्रल इन स्केलेटल मसल दैट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कैल्शियम आयन ड्यूरिंग मसल फंक्शनिंग। देखें ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है सपोर्ट्स एंड मूवमेंट, उससे लिया गया है। तो इसका जो 11 का राइट आंसर है वो है बी, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिलम। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व, शिवरिंग जो होती है थर्मोजेनेसिस वो किस चीज़ से रिलेटेड करती है, वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है, डिहाइड्रेशन या हार्मोन सिक्रेशन। जो 12 का जो आपका आंसर है वो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनवॉलंटरी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। एंड गायनान साइटोसिन पेयर इनहेंस डीएनए स्टेबिलिटी ड्यू टू, ठीक है, जब हमारे पास गायनाइन एंड साइटोसिन की पेयर होती है तो डीएनए स्टेबिलिटी क्या होती है उससे, जब गायनाइन एंड साइटोसिन बनते हैं तो इससे डीएनए की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लार्जर साइज हो जाती है, क्लोजर पेयरिंग हो जाती है, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं या डबल रिंग बन जाते हैं स्ट्रक्चर बोथ में। जो आपके पास 13 का आंसर है वो है सी, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 14 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन्स कंडक्ट्स इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस। वो कौन से न्यूरॉन्स हैं जो इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं सेंसरी रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो जो आपके पास ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, एफिरन न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। जो 14 का राइट आंसर है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। 15 देखें, वाई लिमारिक इज बीइंग रिमेंबर टिल टुडे। हम लिमारक को आज तक क्यों याद करते हैं, उसने ऐसी कौन सी थ्योरी दी थी जिसे हम लिमारक को आज तक याद करते हैं। ये आपके पास इवोल्यूशन चैप्टर है, उसमें से लिमारक एंड डार्विनिज्म इनकी थ्योरीज हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी पे रिसर्च की थी या हमारे पास कौन सी थ्योरी दी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ए, ड्यू टू हिज रिजेक्ट बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। एंड 16 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डीएनए। वो कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो रिलेटेड नहीं करता डीएनए से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन देखें, ए एडिनाइन, बी थायमाइन, सी यूरासिल या डी गायनाइन। तो जो 16 का आपके पास राइट आंसर है वो है सी, यूरासिल, क्योंकि यूरासिल डीएनए से रिलेटेड नहीं करता, जो यूरासिल है वो आपके पास आरएनए से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो एंड 17 का देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इफ अ मेल विथ हेमोफीलिया मैरीज अ नॉन कैरल फीमेल, व्हाट इज द लाइकहुड ऑफ देयर सन्स इनहेरिटिंग द कंडीशन। अब कंडीशन कौन सी बता रहा है, इफ अ मेल विथ हेमोफीलिया मेरी, ठीक है, नॉन कैरल फीमेल के साथ अगर वो जो है मैरिज कर रहा है, शादी करता है, तो हमारे पास चाइल्ड के कितने % चांस हैं। तो ऑप्शन देखें, 50%, 100%, 0% या 25%। जो 17 का आपके पास राइट आंसर है वो है सी, 0%। Which of the following is a characteristic of a non-competitive enzyme inhibitor? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक से जो नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें, ये आपके पास जो एंजाइम चैप्टर है इसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑप्शन जो है वो जहन में भी आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 18 का आपके पास राइट आंसर है डी, पॉइंट्स ऑफ द एक्शन इन एलोस्टिक साइट। एंड इसके बाद जो आपके पास 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल सिस्टोल। जो आपके पास वो कौन सा इवेंट होता है जो बैकफ्लो ब्लड को रोकता है फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टेरिया ड्यूरिंग वेंट्रल सिस्टोल। तो जो 19 के पास जो आपका राइट आंसर है वो है बी, क्लोजर टू ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वाल। 20 देखें, इन द फॉलोइंग प्रोसेस द सेल रिलीज एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन देखें, ए सेलुलर रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी डीएनए रेप्लिकेशन या डी प्रोटीन सिंथेसिस। जो 20 का आपके पास राइट आंसर है वो है ए, सेलुलर रेस्पिरेशन।
21 देखें, हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस विच वन एसिटाइल को इज ऑक्सीडाइन ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। जब कितने NADH बनेंगे जब एक एसिटाइल को ए ऑक्सीडाइड होगा क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो NADH जो आपके पास बनते हैं ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल वो आपके पास बनते हैं 3 NADH। 22 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन। वो कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो ग्लाइकोप्रोटीन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, प्रोटीन लिंक विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लिंक विद DNA, प्रोटीन लिंक विद लिपिड्स या प्रोटीन लिंक विद मिनरल्स। तो राइट आंसर जो आपके पास है ए, प्रोटीन लिंक विद कार्बोहाइड्रेट। 23 देखें, द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबेलम एंड हिप्पोकैम्पस। वो कौन सा फंक्शन है जो कॉमन होता है। इक्विलिब्रियम, मेमोरी फॉर्मेशन, बॉडी पोजीशन या सेक्सुअल। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है जो दोनों में कॉमन होता है वो है आपके पास मेमोरी फॉर्मेशन। 24 देखें, इन मेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर आ यूरोजिनल जेनिटल ऑर्गन। हमारे पास मेल में कौन सा ऑर्गन है जिसे हम यूरोजेनिटल ऑर्गन कहते हैं। यूरिथ्रा, यूरिटर, यूनिब्रेडर या वासा डिफरेंस। तो आपके पास जो 24 का राइट आंसर है वो है 20A, यूरिथ्रा। ठीक है, एंड 25 को देखें, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज। आपके पास जो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है आर्थराइटिस का। ये एक डिजीज है जो आपके पास सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर से है। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो है सी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। 26 देखें, द अदर नेम फॉर इंटरस्टिशियल सेल इन मेल टेस्टिस। दूसरा नाम क्या है आपके पास मेल टेस्टिस का। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो है ए, लाइडिंग सेल। एंड 27 देखें, बाइंडिंग ऑफ द हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। जो बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन से विथ ऑक्सीजन तो कौन सा एंजाइम करवाता है। तो आपके पास ऑप्शन देखें, ए कार्बोनिक एनहाइड्राइज, कार्बोजाइलेस, ऑक्सीजिनेस या हाइड्रोजिनेस। तो 27 का जो राइट आंसर है वो आपके पास 27 का सी, ऑक्सीजिनेस। एंड इसके बाद जो है वो आपके पास है 28, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंडर टू अदर कंपाउंड। ठीक है, जब हम ट्रांसफर करते हैं फॉस्फेट को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तो कौन से एंजाइम की नीड पड़ती है हमें। तो ऑक्सीडोरिडोस, ट्रांसफेरेस, हाइड्रोलेस या लिगेस। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ट्रांसफेरेंस। 29, लिंकेज ऑफ द जीन इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय। देखें, लिंकेज ऑफ जीन मेंडलिस जो आपके पास चैप्टर है वो एवोल्यूशन उसके में है। ये देखें थ्योरी, तो वो कौन सी लिंकेज ऑफ जीन जो हमारे पास है। तो 29 का जो आपके पास राइट आंसर है वो ए, थॉमस हंट मॉर्गन। 13 देखें, विच फेनोमेन इंक्रीज द चांसेस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फेनोमा है जो हमारे पास चांसेस बढ़ा देता है वेरिएशंस को। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, एपिस्टेटिक्स या डोमिनेंस। जो आपके पास 13 का राइट आंसर है वो है क्रॉसिंग ओवर। व्हेन